हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप अब आपके लिए लेके आया हूं आज ओ का उच्चारण। देखिए, अभी हम ए का, ई का और आई का उच्चारण समझ चुके हैं। यदि आपने वह क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर आपको पूरी क्लासें मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छी खासी कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ना जल्द से जल्द सीख सकते हैं। चलिए तो फिर हम अब ओ का उच्चारण सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? आज ओ का उच्चारण। तो देखिए, हमें देखना है कि सबसे पहले ओ को हम क्या क्या कहते हैं, ओ को हम क्या क्या पढ़ते हैं। हिंदी में ओ को हम देखिए ए आ पढ़ते चांद वाला, इसको पढ़ते तो ओ ही है, इसका स्वर क्या निकालते ओ, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या कहते ओ, क्या कहते ओ, मतलब आ और ओ का ये मिश्रण है। उसके बाद ओ बोलते से छोटा ऊ बोलते, बड़ा ऊ बोलते और आ बोलते हैं। तो अब हमें देखना है कब क्या पढ़ते हैं। तो चलिए इसे हम दो क्लास में बांटेंगे ओ का उच्चारण। तो हम एक क्लास लेके आए हुए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ए ओ और ए ओ समझेंगे, ठीक है। तो अब आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए और हम चलते हैं। हाँ, इंग्लिश सीखने वालों के लिए ये इंग्लिश ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहला है ओ और एन। अब ओ और एन को हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हमें देखिए, आप आगे ये वाला ओ लिखा ना, तो इन शब्दों को इसी को पढ़ना है हमें। सबसे पहले ओ, क्या कुछ ही शब्द हैं उनको आपको देखना होगा। इसे क्या पढ़ेंगे हम? ओ और एन है पीछे तो न, तो ऑन, तो क्या पढ़ेंगे हम? ऑन। और ऑन मीन्स का होता, ऑन मीन्स होता है पर, आप कहती ना ऑन द रोड, यानी सड़क पर, ऑन द रूफ छत पर, हाँ हाँ वही वाला ऑन। अब हमारा अगला है एन ओ टी। हाँ, आप लोगों ने तो कई बार इंग्लिश पढ़ा होगा, इज नॉट, आर नॉट, मतलब नॉट। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? नॉट। क्या पढ़ते? नॉट। अब देखिए नॉट क्यों? क्योंकि एन ओ को तो पढ़ना हमें नो और टी को पढ़ना है टे। क्या हो कि ये वाला जो ओ है, यही ओ तो हमें इस ओ को पढ़ना है, तो ये क्या पढ़ेंगे हम? नॉट। इसी प्रकार से क्या पढ़ेंगे हम? जी है तो गा और ओ है तो ओ और डी है तो ड, क्या होगा? गॉड। और गॉड मीन्स का होता भगवान, क्या होता? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, तो वाहेगुरु, कुछ भी कह सकते हैं आप। और ईश्वर तो आपके साथ ही है, बस मेहनत आपको करनी है, ईश्वर आपको जल्द से जल्द फल देगा। तो गॉड आपको जल्द से जल्द फल देंगे। चलिए बढ़ते चलिए, तो क्या है? गॉड मीन्स का होता ईश्वर कह दो या भगवान कह दो या फिर अल्लाह कह दो, कुछ भी कह सकते हैं हम। अगला है देखिए सा है, ऐसे तो सा होगा, ओ है तो ए वाला ओ होगा, और एफ, देखिए एफ के बाद टी है डायरेक्ट, तो ये आधा होगा एफ, क्योंकि टी डायरेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे? आधा फा और टा, तो क्या लग गया है? सॉफ्ट। और सॉफ्ट मीन्स का होता मुलायम, क्या होता? हाँ वही कहते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, मुलायम, तो होगा मुलायम। अगला है ओ एक्स, और ओ एक्स को क्या बोलते हैं? इसको तो बोल रहा है हमें ओ, कहना ओ, और इधर है एक्स, तो एक्स को तो एक्स कहेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑक्स, क्या कहेंगे? ऑक्स। और ऑक्स मीन्स का होता बैल, क्या होता? बैल। और इसकी आगे कुछ और जुड़ जाए, जैसे एफ जुड़ जाए तो क्या कहेंगे हम? फॉक्स। फा जुड़ जाएगा इसकी जगह पे, बस फॉक्स। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्स। ऑक्स मीन्स का होता बैल, हाँ वही वाला बैल, जिस दो बैलों की खेती लेकर, वही है ना, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, जाड़ा गर्मी बरसात कभी ना कहता आराम, बोलो बच्चों उसका नाम। अरे किसान है ना भाई, ये पहेली थी, कक्षा 2 में है, यूपी की कक्षा 2 की किताब है, उसमें है ये पहेली। चलिए अगला देखिए आप, एच ओ पी। अब ये हमने रूल देख लिया है, जब भी हमें 2 शब्द या 3 शब्द या ऐसे इस प्रकार के शब्द मिल जाएं, तो ज़्यादातर आपको ये देखना है कि एन या टी ऐसे शब्द मिल जाएं पीछे थोड़े से, मतलब कुछ नहीं, कुछ ही शब्द देंगे जिनको हमें ए वाला ओ पढ़ना है, ठीक है। आ और ओ का मिश्रण है ये, इसे हमें पढ़ना है। अगला देखिए आप, एच ओ पी। अब देखिए आप, एच से बन गया हा और ओ है, तो इसको हमें ओ ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। अब हम ओ का रूल देखेंगे, अभी पहला देख लिया हम ए वाला रूल, अब देखेंगे हम ओ का। और पी है पीछे, आपने इससे पहले ई की क्लास पढ़ी थी, ई का उच्चारण पढ़ा था। ई में क्या होता है कि अगर पीछे ई हो
तो जो भी स्वर आए आएंगे उससे उसी का स्वर पढ़ेंगे ना, हमने वो पढ़ा भी था। तो इसको ओ का ओ ही पढ़ेंगे और पी है तो पा पढ़ेंगे। तो क्या लग गया? होप। और होप मीन्स होती आशा। आपको आशा है ना कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे, तो बस आपको होप है ना कि आप इंग्लिश जल्द से जल्द सीख जाएंगे, क्योंकि आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है अगला OLD। तो क्या पढ़ेंगे हम? ओ तो आना ही है और एल के बाद देखिए डायरेक्ट डी है, तो इधर आधा अक्षर होगा, पक्का होगा, ध्यान रखना आप। तो आधा ला होगा और डा होगा, तो हमारा लग गया ओल्ड। और ओल्ड मीन्स होता पुराना। क्या होता? कोई भी चीज़ पुरानी हो, पुरानी, पुराना, पुराने, कछु भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो हमारा आ गया ओल्ड। आपने सुना होगा कोई बूढ़ा आदमी से ओल्ड मैन कहते, कोई बूढ़ी औरत है उसे कहते ओल्ड वुमन कहते ना, तो यही है ओल्ड। अगला देखिए MOST। अब देखिए एम है तो माँ आएगा, ओ है तो ओ आएगा, एस के बाद डायरेक्ट टी है तो ये तो आधा होगा अक्षर, एस का आधा होगा ना, और टी डायरेक्ट तो क्या होगा? मोस्ट। और मोस्ट मीन्स क्या होता? मोस्ट मीन्स होता है, क्या होता? अच्छा आप बताइए। मोस्ट मीन्स महत्वपूर्ण। क्या होता? कहते ना मोस्ट है सब। देखिए आप इसको बोले मोस्ट, और मोस्ट, अब मोस्ट का मतलब क्या होता? मोस्ट का मतलब होता है या तो सबसे महत्वपूर्ण या फिर सर्वाधिक कह सकते हैं। आपका कहते हैं सर्वाधिक, एक शब्द दे सकते हैं आप इसको, सर्वाधिक। सर्वाधिक बोल सकते हैं आप मोस्ट को। अगला है GOLD। जी को क्या पढ़ेंगे? गा, और ओ को पढ़े। देखिए इधर उधर सेम टू सेम, ओल्ड है उसमें गा जुड़ गया तो क्या होगा? गोल्ड होगा ना। उसमें देखिए गा जुड़ गया तो गोल्ड, और गोल्ड मीन्स क्या होता? सोना। अब देखिए सोना भी दो प्रकार के होते, एक नींद वाला सोना होता नहीं, आप रात को सोते, और एक सोना होता है जो आप जिसके आभूषण बनाते, जिसके गले का हार, अंगूठी, वो जंजीर वगैरह वगैरह अभी आप बनवाते होंगे ना। तो एक गोल्ड है वही जिसके आभूषण बनते हैं, जो कंगन चूड़ी वगैरह में आता है, उसी को कहते हैं हम क्या? गोल्ड। अगला है OPEN। OPEN को क्या पढ़ेंगे हम? ओ आगे है और PEN को क्या पढ़ेंगे? पेन। ओपन। और ओपन मीन्स होता है खोलना। क्या होता? खोलना। कोई भी चीज़ आपको खोलनी है तो उसका मतलब होता ओपन करना। क्या होता? ओपन करना। जैसे आपने कोई डिब्बा लिया, उसको खुला करके ओपन द बॉक्स। आपने गेट खोले तो क्या कहेंगे? ओपन द डोर, है ना। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ओपन। अब आ गया तीसरा रूल। तीसरा रूल आपको जरूर ध्यान में रखना कि अगर कोई भी अक्षर के बाद OW मिल जाए, आपको क्या मिल जाए? OW, तो आपको क्या करना है? उससे आपको ओ पढ़ना है। OW को ही ओ पढ़ना है। किसको पढ़ना है? तो देखिए आप इधर देख लीजिए, अगर आपको OW मिल जाए किसी शब्द के, इसको अपन को ओ ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ओ पढ़ेंगे हम। तो देखिए आप एल है तो ला आएगा, और ओ है तो OW है तो ओ पढ़ेंगे, तो क्या हो गया? लो। और लो मीन्स होता क्या? धीरे होता ना, धीमा। लो मीन्स क्या होता? धीमा, धीमी, धीमे, कुछ भी कह सकते हैं हम, कुछ भी कह सकते हैं। लो तो कह सकते हैं लो है। और लो, मीडियम, हाई आपने देखा होगा, कोई भी आप भाई उसमें गैर भी होते ना, उसमें लिखा भी होता, तो ये लो हो गया। लो का मतलब होता धीमा, धीमी, धीमे। अगला है SHO। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? शो, क्योंकि एस से दोनों के सा और ओ की मात्रा तो ओ, तो क्या हो गया हमारा? शो, क्योंकि OW को तो हमें ओ ही पढ़ना है ना, OW को, तो क्या कहेंगे? शो मतलब होता प्रदर्शन। क्या होता? प्रदर्शन ही कह सकते, प्रदर्शन कह सकते। अब प्रदर्शन किसे कहते? जैसे आप कोई कुछ दिखा रहे हो, जैसे मैं एक क्लास क्या कर रहा हूँ, आपके मोबाइल में कर रहा हूँ शो, ये बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ शो, तो शो मीन्स दिखाना भी कह सकती है आप, ठीक। तो प्रदर्शन करना है, दिखाना। अगला है ROW। तो आर तो बनेगा रा से, और OW लिखा है तो ओ आएगा, तो क्या होगा? रो। और रो मीन्स होती पंक्ति। क्या होती? पंक्ति। और पंक्ति किसे कहा जाता है? जैसे कोई अपनी लाइन लगा दी ना, तो ये लग गई रो। यानी कोई एक लाइन, एक सीध में बैठे हुए इंसान है, या इंसान बैठे क्या, कुछ भी हो सकता है। गाड़ियां रखी हुई हैं एक लाइन में, तो हो गया है पंक्ति में रखी हुई है, एक लाइन में रखी हुई है, या फिर रो बनी हुई है, उसी को कह सकते हैं रो। अगला देखिए CROW। सी से क्या बनेगा? का, आर से रेप,
और ओ से, हाँ देखो एक बात और बता देते हैं आपको, सी लिखा हुआ है, सी को हम का पढ़ते हैं और सा पढ़ते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सा कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद क्या पढ़ते हैं, जब सी के बाद हमें आई मिल जाए, ई मिल जाए और वाई मिल जाए। क्या मिले, सी के बाद हमें आई मिले, ई मिले, वाई मिले, तो हमें सी को सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सा। क्या पढ़ेंगे हम, सा पढ़ेंगे, सा। और यदि हमें सी के बाद बाकी के कोई भी अक्षर मिल जाए इन तीनों को छोड़कर, तो हमें का पढ़ना है। इसलिए सी के बाद आर है तो हम इसको सी को क्या पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं। और देखिए ओ डब्ल्यू, अब रेफ आर है तो रेफ लगी होगी, और ओ डब्ल्यू है तो ओ होगा, हो गया ना वो की मात्रा, तो क्या लगा, क्रो, और क्रो माने क्या होता, कौवा। हाँ, आपकी छत पे आके करता है ना काव काव, वही कौवा। उसके बाद एस ओ डब्ल्यू, एस ओ डब्ल्यू को क्या कहते हैं हम, सा बन गया ये, और ओ डब्ल्यू को ओ बोलेंगे तो क्या होगा, सो, और सो मिस होता बीज बोना। क्या होता, बीज बोना। देख लीजिए, अब ए हो गई हमारे सो, सो मिस होता बीज बोना। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, है ना। और जहां भी प्रॉब्लम हो वहां आप दोबारा वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद लेकिन आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे तब तक आप सीख ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए आप इंग्लिश को सीखने के लिए, अगर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। ठीक, देखने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत कीजिए। और अगर पीछे वाली क्लास से ना ली हो तो वो पीछे वाली ले लीजिए, वो आपको बहुत फायदेमंद होगी। और हम डे बाय डे एक रूल चलता जा रहा है हमारा, ओ के बाद हम यू का रूल पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ अक्षर हैं कि उनको क्या पढ़ते हैं वो हम, जैसे इस प्रकार से, जैसे आपने आज सी सीख लिया, देख लीजिए मैं डेली की डेली ऐसे एक कुछ देता जाऊंगा, तो इसमें देखते जाना आप। सी के बाद अगर आई और ई और वाई आए तो इसे सा पढ़ना है। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ एक उदाहरण लेके, जैसे सी आई टी वाई, अब सी आई टी वाई है तो सी के बाद आई है, और इसमें देखिए आई है तो सी को क्या पढ़ना है, का नहीं पढ़ना, सा पढ़ना है। तो देखिए आई है तो छोटी की मात्रा, और टी वाई कभी भी मिल जाए तो पीछे का वाई मिल जाए तो उसे बड़ी की मात्रा माना। देखिए क्या, सिटी, और सिटी में क्या होता, शहर, तो इसे देखिए हमने सा पढ़ा ना, और इधर सी को का पढ़ा, तो फर्क समझ लीजिएगा आप, समझ गया। तो भाइयों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देसी